आइए प्रेमी श्रोताओं, परम मंगल में अकारण वरुणालय भक्तबान सकल्पतरु तरिद्वत विनंदक पीताम्बरधारी भगवान बाल कृष्ण गोविंद की बांग में पटमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। एक बात निवेदन करें आपसे, सारे पुराणों को आप लोगों ने सुना होगा, 17 पुराण, लेकिन 18वां पुराण को ज्ञान यज्ञ की उपाधि हमारे मनुष्य ने दिया है और किसी पुराण को ज्ञान यज्ञ की उपाधि नहीं दी गई है। और ये तो मेरे सौभाग्य, अभी मैं दोपहर को कह रहा था कि हमारे श्री सीताराम जी मिश्रा जी ने अपने लिए भागवत नहीं कराया है, ये भागवत मुझे सुनने का सब अवसर प्राप्त हुआ है। और जितना शायद मैंने कैलकुलेट किया इसको किसी ने किया होगा। बड़ी सौभाग्य की बात, इतनी सुंदर कथा संपूर्णता के साथ में कहने वाला कोई बुर्ला विद्वान ही मिलता है। हम लोग भी चैनल पे कथा सुना करते हैं, अनेक विद्वानों की देखा करते हैं, लेकिन हमारे श्री तिवारी जी ने बहुत सुंदर भाव से के साथ और संपूर्ण कथा को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया। धन्यवाद है आपके लिए। और भगवान की सुंदर बाल लीला का बड़े ढंग से वर्णन किया। अब रही बात, हमसे उम्र में छोटे हैं थोड़ा, ज्ञानी तो मुझसे ज्यादा हैं। मैं न पढ़ा हूँ, न बहुत लिखा ही हूँ, न गुरुकुल में गया हूँ, न कहीं भागवत पढ़ने ही गया हूँ। आप लोगों के बीच में रह करके उम्र में छोटे होने के नाते भगवान की छोटी लीला को कह करके और बड़ी लीला को मेरे ऊपर पधार दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भगवान से अब पंडित जी लड़ेंगे। धन्यवाद है आपको, बहुत सुंदर। जो भी हो सकेगा आप लोगों के सामने भगवान की, अभी आपने तिवारी जी ने निवेदन किया कि भगवान की लीला अनंत है, कौन पार पाएगा हो। इस नाते भगवान की लीला को जितना हम गोता लगा सकें उतना थोड़ा चिंतन करते रहें। और हम संपूर्ण कथा को सुन करके याद नहीं कर सकते हैं। एक किसी मनीषी ने, महापुरुष ने बताया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इस कथा को हम याद कब कैसे कर सकते हैं कि जैसे किसी जानवर के सामने आप एक बोझा चारा फेंक दें, वो हाली हाली खा जाएगा। ये उठा के ये रखो, खा जाएगा। हाँ। अब फिर बाद में क्या करता है मालूम है? क्या करता है बाद में? नहीं मालूम है। पागर करता है। हाँ, करता है पागर। अब पागर अगर जानवर कर रहा है तो स्वस्थ समझ लो। और डॉक्टर ने पूछा कि जानवर आपका पागुर मुंह चलाता है? नहीं, तो बीमार है। ध्यान दीजिएगा प्रेमी श्रोता हूं, ये कथा भी उस प्रकार से हम आप सुने, फिर अंत में लेटने के समय अपने हृदय पे हाथ रख करके, जैसे वो जानवर पागर कर करके अपने भोजन को पचाता है, ऐसे इस कथा को हमें आपको पचाने के लिए चिंतन करना चाहिए, तब कथा आनंद देगी। आइए भगवान की सुंदर बाल लीला को प्रणाम करते हुए हम भी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा भगवान की लीला में सुखदेव जी स्वामी महाराज ने परीक्षित जी महाराज से कहा, एक बात निवेदन करते हैं आप लोगों से। ये सुखदेव और परीक्षित मुख्य श्रोता और प्रवक्ता हैं, और इस भागवत के दो पात्र ऐसे हैं जिन्होंने कोई जन्म लेकर के भगवान को प्राप्त कर ले, बड़ी भारी बात नहीं है। ऐसे श्रोता और प्रवक्ता हैं जिनका जन्म नहीं हुआ है और भगवान को दर्शन देना पड़ा नहीं। साधारण श्रोता और साधारण प्रवक्ता ये नहीं है। ये संत की वाणी समाधि भाषा की वस्तु है। संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, लेकिन जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। सारा संसार ये मन का खेल है प्रेमी श्रोताओं। और मन को ही रोकने के लिए, मन को समझाने के लिए आप शुरू की कथा में महाराज जी के मुखारबिंद से सुना
कि नारद जी महाराज समस्त तीर्थों में भ्रमण किए, पुष्करम चा, प्रयागम चा, काशी, गोदावरी आदि आदि करके, और अंत में क्या कहा कि ना पश्यन कुछ शर्म, हे मुनीश्वर, मनः संतोष कारकम, मन को संतोष देने वाला कोई स्थान हमको नहीं मिला। अंत में सूत जी महाराज निवेदन करते हैं शौनक जी को माध्यम बना करके, एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते, इस भागवत के अलावा मन को शुद्ध करने वाला और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है। लेकिन प्रेमी श्रोताओं, ये भागवत कैसी है? जथा दुग्ध स्पेस सर्पी, अर्थात दूसरे से घी छिपा हुआ है, ऐसे इसका भाव छिपा हुआ है। हो मंथन करके जब इसके भाव को प्रकट किया जाएगा तब इसका रस प्राप्त होगा, घी प्राप्त होगा हम लोगों को। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना कर कुछ करना अच्छा होता है, इसलिए कथा भी कोई कमजोर नहीं। लेकिन कथा के अंतराल में, अंतर्गत में जो इसका भाव, मनीषी का भाव है, उसको समझने के लिए हमें ऐसे कुशल गुरु की, ऐसे ज्ञानी की आवश्यकता होती है। ऐसे भगवान के सुंदर बाल लीलाओं को करते हुए एक बार श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज से कहा, राजन, भगवान ने माखन चोरी किया, मिट्टी खाई, और मिट्टी खाने के पश्चात भगवान ने विश्वरूप का दर्शन दिखाया। ग्वाल वालों ने आकर के मैया से निवेदन किया, मैया, ये सुंदर विश्वरूप का दर्शन भगवान ने मिट्टी खा करके यशोदा मैया को दिखाया, और देवांश बाबू के कर कमलों से ये 51 मुद्रा भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करें और आशीर्वाद बच्चे को, वही जो माँ जानकी ने श्री हनुमंत लाल को, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर। तुम्हारा तो गला इतना सुंदर है कि अभी हम प्रशंसा दोपहर को कर रहे थे। करही, जय हो, करही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो। ये बालक को आशीर्वाद मैंने माता जान के हनुमान जी को दिया, और इसके साथ साथ थोड़ा कथा को आगे प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूं आपके कि मैं नहीं कहता, सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक दिन की बात, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, अकर्मांतर नियुक्तासु कहा निर्ममंथा स्वयं दधी। राजन, यशोदा मैया एक दिन दासियों को अन्य कामों में लगा करके निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दही को मथने लगी। आहा, और हे राजन, यशोदा मैया कैसे मथ रही हैं हो, ये शिक्षा हमारे माताओं के लिए। देखिए, हमारी कथा को बढ़ाने के लिए इस हमारे पुराणों में सबसे प्रथम स्थान मेरी माताओं का है। भगवान राम की कथा को बढ़ाने के लिए माता कैकेयी अगर पांव को न रखती तो कथा वहीं समाप्त हो जाती, भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता, लीला वहीं संवरण हो जाती। लेकिन माता कैकेयी, जिनको हम कलंकित मानते हैं प्रेमी श्रोताओं, पुराणांतर में हमने संतों से सुना है, जरूर सुन लीजिएगा, 2 मिनट का काम है। क्या कि माता कौशल्या के भी भगवान राम की सेवा नहीं करती थी। हाँ, और ऐसा वर्णन है कि भगवान राम और भरत जी का एक ही रूप था। कभी माता कौशल्या भरत जी को ले ले, अतः कभी कैकेयी मैया राम जी को ले ले। ये दोनों में झगड़ा होने लगा। वशिष्ठ जी बुलाए गए, पहचान, चूंकि भरत राम ही की अनुहारी, पहचान कौन किसका लड़का है। आहा, वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा, देवियों सुनो, जो ऊपर को देखता है, चेहरे को देख रहा है, वो है राम, और जो नीचे को देख रहा है, चरण को देख रहा है, वो है भरत।
ये अंतर बता करके अलगाव। लेकिन भरतराम में कोई अंतर नहीं था। माता कैकेयी कंटिन्यू भगवान राम की सेवा करती थी। एक दिन भगवान राम ने माता कौशल्या को मम्मी कहा। माता कौशल्या ने कहा, लाला मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ। भगवान राम ने तोतली वाणी में कहा, तो मेरी मम्मी कौन है? आहा, ऐसा कौशल्या माता ने माता कैकेयी को इशारा कर दिया, तुम्हारी मम्मी वो है। और आपसे बताएं, भगवान राघवेंद्र सरकार लगभग 7-8 वर्ष के रहे होंगे। एक दिन माता कैकेयी भगवान राम को दूध रोटी खिला रही थी। भगवान राम ने माता कैकेयी के हाथ को पकड़ लिया हो और कहा, मैया तू मेरे जीवन में कभी मेरे सुख दुख के बारे में पूछा, सुना कि नहीं सुना? माता कैकेयी ने कहा, लाला बताओ तो बात क्या है? कहा, जो मांगी हम मांगे आप दे देंगे। अरे माता कैकेयी ने कहा, लाला तेरे मांगने में देर लगेगी, मेरे देने में देर नहीं लगेगी। भगवान राम ने कहा, नहीं मैया, अगर मैंने मांग लिया और तुमने दे दिया तो तुमको बड़ा अफसोस लगेगा। माता कैकेयी ने कहा, लगे अफसोस कोई बात नहीं है, जस मेरा लाला खुशी रहे। भगवान राम ने कहा, नहीं मैया, अगर तूने वो वरदान दे दिया तो संसार में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। ना रखे कोई बात नहीं, मांग तू। मैया सुन ले, अगर तूने वरदान दे दिया तो हो सकता है तुमको वैधव्य देखना पड़े, और यह बात माताओं के लिए थोड़ा कठिन होती है। माता कैकेयी ने 1 सेकेंड सोचा, लेकिन अंत में कहा, मांग तू, वैधव्य मुझे मंजूर है। भगवान राम ने कहा, मैया ऐसे नहीं मांगूंगा, मेरे सिर पे हाथ रख करके तू पहले मुझे शपथ खा। माता कैकेयी ने भगवान राम के सिर पे हाथ रख दिया, कहा मांग। और प्रेमी श्रोताओं, जैसे भगवान राम ने माता कैकेयी से वह वरदान मांगा कि हे मैया, एक समय आएगा कि मेरा राज्याभिषेक होगा, उस समय तू मेरे 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनते ही माता कैकेयी पीछे धड़ाम से गिरी, बेहोश हो गई। होश में आई, कहीं लाला यह मैं नहीं दे सकती हूं। भगवान राम ने कहा, मैया तूने मेरी शपथ खाई है। और प्रेमी श्रोताओं, उसी दिन से माता कैकेयी भगवान राम से बिछो कि जिस दिन मैं कहीं भगवान राम के वनवास की चर्चा करूं, मेरा कलेजा टुकड़ा टुकड़ा ना हो जावे। माता कैकेयी उसी दिन से भगवान राम से थोड़ी दूरी बनाई रखी। इन माताओं का स्थान भगवान की कथा में अग्रगण्य होता है। यह माँ कैकेयी की चर्चा है, और इसी नाते माता कैकेयी को भगवान राम ने पहले प्रणाम किया। ये भगवान राम की चर्चा में माता कैकेयी का पहला स्थान है, जिन्होंने भगवान राम की कथा का अग्रगण्यता बढ़ाया। और दूसरी माता अगर मंथरा नहीं होती तो माता कैकेयी ने तो मंथरा के कहने पर जवाब दे दिया था, और अगर कहा अगर भगवान राम के बारे में तुमने कोई दूषित बात किया तो खाल खिंचवा करके भूसा भरवा दूंगी। लेकिन जब मंथरा जी ने कैकेयी माता को बरगलाया तो कैकेयी के दिमाग में बात आ गई, और मंथरा जी ने आकर के भगवान राम के कहानी को बढ़ाने की कोशिश किया। उसके पश्चात एक माता जी और मिल जाती भगवान राम की कथा को बढ़ाने के लिए, जिनकी कथा सब लोग जानते हैं। हाँ, और किस लिए उनकी कथा आज संसार में विख्यात है? केवल एक भाव था, हम आप जीवन काल में उतारने की कोशिश करेंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। एक ही बात थी, केवल शार्ट में कहेंगे उसको। भगवान के बाल लीला को थोड़ा सा प्रणाम करते हुए आगे कथा को प्रणाम करने की कोशिश करेंगे। शबरी भिल्लन जात की थी, और जिस समय उसकी शादी होने का समय आया, तमाम भेड़ बकरियां पशु पक्षी बांध दिए गए। शबरी ने आकर के कहा, बाबूजी इन पक्षियों का काम, कहा बेटी कल तुम्हारी शादी है, इनका भोजन। आहा, शबरी ने सोचा कि घर में शादी ना करूं, ऐसे जानवरों की का प्राण बच। अर्धरात्रि के समय निकली, मतंग ऋषि के सामने जाकर के पास पहुंची। जाकर के, मतंग जानते हो? मतंग कहते हैं हाथी को। हाँ, मतंग मीन्स हाथी होता है। हाथी का काम, हाथी जब गांव में घूमता है ना, तो सब लोग गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए।
प्रणाम करते हैं, लेकिन पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाँ, आगे नहीं आ सकते हैं, पीछे से भौंकते रहते हैं बेचारे। कोई अगर पूछे शायद उनसे कि तुम क्यों भौंक रहे हो, तो संभवतः वो यही कहेंगे कि हमें हाथी से कोई एलर्जिक नहीं है, हमको जो आगे हाथ जोड़े खड़े हैं इनसे एलर्जिक है। लेकिन हाथी न कुत्ते भौंकने वाले पर ध्यान देता है, न आगे हाथ जोड़ने वालों पर ध्यान देता है। अर्थात मनुष्य को जीवन मतंग के तरह व्यतीत करना चाहिए। न बहुत प्रशंसा हो तो प्रफुल्लित तो हो जाओ, और न कोई गाली दे तो रोने लगो। हाँ, ये मानव जीवन में मतंग ऋषि का चरित्र बताता है। मतंग के आश्रम पर पहुंची जाकर के माता शबरी, और शबरी को आशीर्वाद दिया मतंग जी ने, और अंत में मतंग जी ने स्थान को छोड़ करके, सब लोग जानते हैं कि वो शबरी मैया उस आश्रम में रह करके भगवान राम का चिंतन करती है, और हमेशा गुनगुनाया करती अपने दरवाजे पर बैठ करके। कि बनवा में आइले दुनौ ललनवा हो, ललनवा हो राम लक्ष्मण शबरी के भवनवा। बनवा में आइले ललनवा हो, ललनवा हो राम लक्ष्मण शबरी के भवनवा। ताली बजाते हुए जय हो। बन की बैरिया से बरो बिनी चुनिला, बन की बैरिया सबरो बन जो जय जय। भोगवा लगई है दुनौ ललनवा हो, ललनवा हो राम लक्ष्मण के भवनवा। बनवा में आइले दुनौ ललनवा। थोड़ा थोड़ा भगवान राम ने शबरी मैया को दर्शन दिया, और शबरी जी ने सारी भगवान के चरित्र का वर्णन करते हुए, और उसके पश्चात एक जिसका नाम तपापुंज है, उस स्वयं प्रभा ने उन वानरों को मिलकर के और मार्गदर्शन दे दिया। दूसरी माता इस भगवान राम की कथा को अग्रगण्य करने के लिए, जिनका नाम भगवान भोलेनाथ की धर्मपत्नी पार्वती जी हैं। पार्वती जी अगर भगवान शंकर जी से इस भगवान राम की कथा को न पूछती तो रामचरितमानस तैयार नहीं होता। इस मानस को भगवान शंकर ने, किसी ने कहा ये मानस देववाणी नहीं है, संतों ने कहा देववाणी नहीं है, लेकिन ये महादेव की वाणी है। हो रचि महेश मन मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश मन मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। रचि महेश मन मानस राखा, पाई सुसमय शिवा। और इसके पश्चात एक मैया जी और मिली, जिनका लोग नाम सब जानते हैं। कौन? जो तुलसीदास जी की पत्नी रत्नमाला है। हाँ, माताओं का स्थान भगवान की कथा को बढ़ाने में। आज मैया यशोदा भगवान के लिए दही माखन अपने हाथों से निकालना चाहती हैं, और कैसे निकालती हैं? आहा, मैं नहीं कहता, श्री सुखदेव जी ने कहा कि जानी जानी है गीतानी तद बाल चरितानि चा,
दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। जानी जानी है गीतानी, जो भगवान कृष्ण के सुंदर बाल लीला के चरित्र थे प्रेमी श्रोताओं, वो माता यशोदा दही को मथ रही हैं और भगवान सुंदर श्याम सुंदर के सुंदर गीत को गा रही हैं। मेरी माताओं को भी चाहिए, अब तो समाज जमाना थोड़ा बदल गया है प्रेमी श्रोताओं, लेकिन बहुत पहले हमने अपनी माताओं को देखा है, चकिया चलाती थी रात के 4 बजे उठ करके और सुंदर सुंदर गीत का भजन करती थी। वह घर तीर्थ हो जाता है हो, जहाँ प्रातः काल भगवान की चर्चा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, वह घर तीर्थ हो जाता है। उसे तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ स्वयं तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसे माताएं जब प्रातः काल अपने घर में भगवान का, यशोदा मैया प्रातः काल यानी जानी है गीतानी तद बाल चरितानि चा तद निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। सुंदर सुंदर भगवान के भजन को करती, गीतों को गाती हैं। अब तो कन्हैया, सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया सो रहे थे और धीरे से उठे, देखा यशोदा मैया तो दही मतने में मस्त हैं और भगवान के गीतों में मस्त हैं। कन्हैया ने इधर उधर देखा, यशोदा मैया दिखाई नहीं पड़ी, उनके आंखों में काजल लगा है हो। और जब छोटे बच्चे की आंखों में काजल लगा दो और रो करके अपने हाथों से ऐसे मल करके क्या कर लेते हैं, बड़ा सा काजल बना लेते हैं। हाँ, ऐसे बड़ी बड़ी आंखों को लेकर के ठुमुक ठुमुक करके यशोदा मैया के पास पहुंच गए। यशोदा मैया से कहा, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रहा हूं, भूखा हूं मैं और तुम अभी तक मुझे दूध नहीं, पहले मुझे दूध पिला दे। यशोदा मैया भी बड़ी देर से लाला छूटा हुआ था हो, गोदी में ले लिया और दूध को पिलाने लगी। संतों का भाव है, भगवान गोविंद को एक सुरभि गाय थी, उसका दूध बड़ा प्रिय था। इस लीला में जड़ भी चेतन हो जाते हैं। आज उस सुरभि गाय के दूध ने सोचा, यशोदा मैया अगर कहीं दूध को पिला करके लाला को तृप्त कर दिया तो मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा हो। हाँ, मेरा जीवन, इसलिए भगवान के बिना ऐसे जीवन को रखना बेकार है। इससे अच्छा है अपने को अग्नि में कूद करके और जला करके भस्म कर देना चाहिए। तभी तो संतों ने कहा कि जर जाए जिह्वा, जर जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना, जर जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना। जय हो, मीठी मीठी ताली बजाते रहें, जय हो। भगवान के बिना जय जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना, जय जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना, जय जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना। जय हो। पंख बिन हस्त दंत बिन नारी कंत बिना, पंच पंख बिन दंत बिन नारी पंख बिना। जय हो। पंच पंख बिन हस्त दंत बिन नारी कंत बिना, पंच पंख बिन कंत बिन नारी के बिना। गणित अंकर ऋतु
बसंत बिनु गणित अंक बिनु ऋतु बसंत बिनु बिच्छू डंक बिना गिर जाए जिहवा पापिनी भगवान के बिना। मेरी जाए जीवा पापिनी श्री राम के बिना, तेरी जाए जीवा पापिनी श्री राम के बिना। गिर जाए जिहवा पापिनी भगवान के बिना। आज वो दूध सोच रहा है, भगवान के बिना ये जीवन बेकार है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, माता यशोदा दूध को उतारने गई। अब देखिए समय थोड़ा रह गया है। हमारे तिवारी जी ने आदेश किया है कि गोवर्धन की पूजा, कथा तो अनंत है ही है, ऐसे चलते चलेंगे बहुत टाइम लगेगा। हम तत्काल गोवर्धन की पूजा में प्रवेश करने की कोशिश 5 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है। इसी थोड़ा लीला को भगवान के दर्शन कर लिया जावे 5 मिनट के लिए। भगवान देखिए, अब यशोदा मैया दूध को उतारने गई और इधर कन्हैया नाराज हो गए। मथानी को फोड़, क्या नाम है वो, मटकी को फोड़ दिया और मक्खन की मिट्टिया को लेकर के जाकर के ओखली पर बैठ करके खाने लगे। लेकिन डर लगा हुआ है, जब बच्चा गलती करता है ना तो भयभीत तो होता है। यशोदा मैया ने देखा दादी के जमाने की मटकी फोड़ दिया ला करके, हंसी। पहले बच्चे उद्दंड ही करते हैं ना तो हंसी आती है माताओं को, लेकिन सोचा ऐसे उद्दंड रहेगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा डांट दिया जावे। छड़ी को उठाया प्रेमी श्रोताओं, और कन्हैया तो अब देखिए इस समय 3.5 साल के हैं। माता यशोदा मैया 3.5 साल के बच्चे के बराबर नहीं दौड़ सकती हैं। हाँ, छलांग लगाई कन्हैया ने। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित सावधान। क्या हुआ? कहा देख लीजिए। क्या कहा? जोगी जन जान पाते हैं न जिनका प्रभाव, जिनकी कला का पार शारदा न पाती हैं। नारद आदि ब्रह्मवादियों ने भी न पाया अंत, श्रुतियां भी नेति नेति कह कर रह जाती हैं। शंकर समाधि में सदा ही ढूंढते हैं जिसे, दिव्य शक्तियां भी जिनके नित्य गुण गाती हैं। नाना रूपधारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को आज ये गोपियां नचाती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो ठीक है। थोड़े में कन्हैया जी लौटे। यशोदा मैया ने कान को पकड़ लिया और सोचा बच्चा डर गया है, चलो ओखली में बांध देती हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बच्चों को शिष्टाचार है उतना ही डांटिएगा कि बच्चा कहीं घर छोड़ करके बाहर न चला जावे। हाँ, इस नाते माता यशोदा ने सोचा कि बच्चा डर गया है, ओखली में बांध देती हूँ। बांधने लगी। आहा, सुखदेव जी कहते हैं, कथा सुनिएगा, ऐसा नहीं वर्णन किया भागवत में कि 4 अंगुल 5 अंगुल, जब बांधा तदब 2 अंगुलम नूनम, रस्सी दूसरी जोड़ी तो 2 ही अंगुल कम। ये विचित्र कथा है प्रेमी श्रोताओं। साधारण कथा, कहानी श्रवण करने से हमारा आपका क्या लाभ होगा? जब उस कहानी रूपी कथा के सार को ग्रहण करेंगे, भगवान को बांधने के लिए 2 अंगुल क्या कम पड़ता है? अहमता और ममता, ये अहंकार और ये मेरा ही है, ये घर मेरा ही है, ये दोष है, अरे मेरा भी है। ही और भी में प्रेमी श्रोताओं अंतर है। यशोदा मैया से इस समय गोपियां आकर के कहने लगी, यशोदा मैया छोड़ दे मेरे कन्हैया को, कितना नुकसान किया हम लोगों का, हमने नहीं मारा। यशोदा मैया का आज आपा गर्म है, हट जाओ मेरे सामने से, लाला मेरा है। ये कन्हैया किसी के नहीं प्रेमी श्रोताओं, भगवान सबके हैं। यशोदा मैया के अहंकार और ये ममता 2 अंगुल तदब 2 अंगुलम नूनम, भगवान बांधते हैं। हो, यशोदा मैया ने बांधा, लेकिन माताओं से की लाइन सुना था मैंने, क्या? यशोदा बांधे लागी, जसोदा बांधे लागी, कांधा का वखरिया माँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। हम भी पहले समझते थे कोई रस्सी सन की और उसकी रही होगी ना, भगवान किससे बनते हैं? माताओं ने सिखाया मुझे। अरे यशोदा बांधे लागी,
कांधा का वखरिया माँ। जय हो। अरे प्रेम की रसरिया माना यशोदा बांधे लागी श्याम का वखरिया माँ, प्रेम के रसरिया माना। यशोदा बांधे लागी कान्हा का वखरिया माँ, प्रेम की रसरिया। यशोदा बांधे लागी, हाँ यशोदा बांधे लागी श्याम का वखरिया माँ, प्रेम के रसरिया माँ। थोड़ा ही रखिएगा, समय का अभाव है, बस ठीक है, इतना समझ लीजिए। भगवान किससे बनते हैं? प्रेम की रस्सी में बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, अब कुब्जा न लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में। हाँ, केवट ने लिया बांध तुम्हें परपखार में, इस दास ने बांधा है इस आंसुओं की धार में हो। हाँ, परमात्मा बंधते हैं, किससे ध्यान दीजिएगा। ये बंधन की कथा जो है। अब देखिए सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया को बांध दिया, यशोदा कामों में लग गई। और तब तक सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, एक बार नारद जी ने कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप दे दिया था। अरे राम राम, परीक्षित जी चौंक गए। महाराज ये बताइए उन कुबेर के पुत्रों ने कौन ऐसा गड़बड़ काम, गर्हित काम किया था जो नारद बाबा ने श्राप दे दिया? तब सुखदेव जी बताने लगे कथता में न तयो सापस्य कारणम जत्तद विगर्भम कर्म जेनवा देवर्षे स्तमाहा। जो देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार रुद्र के वे अनुचर नलकुबर और मणिग्रीव मानसरोवर में नंगे शराब को, जिसके पास धन हो जाता है ना हो, वो नीति प्रीति को भूल जाता है कि सारांश है ये जब निर्धन जन, सारांश है ये जब निर्धन जन, जग में धन को पा जाता है। ये जब निर्धन धन सारांश है जग को आता है। सारांश है ये जब निर्धन जन, सारांश है ये जब निर्धन जन, जग में धन को पा जाता है। तब भूल जय हो, तब भूल गरीबी के वो दिन वो अहंकार अपनाता है। तब भूल वो अहंकार अपनाता है। उसे अहंकार आ जाता है। और ध्यान देंगे जय हो, आ जाता है जब अहंकार तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। तब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। भूलता नीति और भक्त पे वो अनाचार अपनाता है। भूलता अनाचार अपनाता है। ऐसे कुबेर जी जो वित्त मंत्रालय के पुत्र हैं नलकुबर, इनको अहंकार में शराब पीना आ गया। हाँ, और शराब पीना, मांस खाना, ये किसके लिए भगवान ने बनाया है? आप सोचिएगा, जिस जानवर की 7 दिन आंख नहीं खुलती, कुत्ते बिल्ली सिंह के आंख नहीं, गधे के, घोड़े के, बैल के आंख खुल जाते हैं, मांस फेंक देंगे, नहीं खाएगा प्रेमी श्रोताओं। अथवा मांस खाने वालों के लिए भगवान ने औजार दे दिया 4 बड़े बड़े दांत, और नहीं दांत है तो लंबा चोंच ही दे दिया। आप विचार करिएगा। इस नाते शराब किसको पीना है, मांस किसको खाना है, ये हमारे शास्त्र निर्देश करते हैं प्रेमी श्रोताओं। ये शराब पी करके अधखुली आंखों से नंगे, और नारद जी आ रहे थे। नारद जी को देख करके देवांगनाओं ने तो वस्त्र को धारण कर लिया, लेकिन ये दोनों नंगे अधखुली आंखों से नारद जी ने सोचा। देखिए, जिसका दर्शन संत से हो जावे प्रेमी श्रोताओं, जिसका दर्शन संत का हो जावे, वो कैसा भी क्यों ना हो। अभी आप सुन रहे थे ना
कि कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करें। कागा में समझते हैं ना कौवा हो, कौवा क्या करता है, जो करता सब जानते हैं। ये संसार का प्राणी, हम उस परमहंस के आत्मा है, जीव ईश्वर जीव अविनाशी है, लेकिन ये हम इस समाज में आकर के कौवों के बीच में होकर के एक बार एक हंस का बच्चा कहीं गिर गया कीचड़ में, ध्यान दीजिएगा, कीचड़ में गिर गया और काला हो गया। कौवों के बीच में जो कौवे करते थे वही करने लगा। मैं नहीं बताऊंगा इस पर मंच से क्या करता था, सब लोग जानते हैं जो कौवा क्या करता है। धन्यवाद। हाँ, यही करता है कौवा। और कौवे के बीच में जाकर के एक दिन हंस का जोड़ा उड़ते हुए जा रहा था। कौवे उड़े, हंस का ये बच्चा हंस के जोड़े ने कहा है तुम का मेरे खानदान का है। अरे नहीं महाराज, आप कितने धवल हैं, मैं कितना काला हूं। ध्यान देंगे प्रेमी श्रोताओं, जब संत की मुलाकात होती है, हंस की मुलाकात होती है, सत्संग रूपी सरोवर में रगड़ रगड़ करके हमारे इस मन की जो मैल है धुल देता है। हाँ, इस सत्संग रूपी गंगा में और भागीरथी की गंगा में जमीन आसमान का अंतर है। इस भागीरथी गंगा में, मानसरोवर में शरीर का मैल छूटेगा। इस ज्ञान गंगा में किसी संत ने कहा कि यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ पानी है संत की बानी, यहाँ वहाँ धोया करो अरे तन के मल को, मन का मल तो धुलता है यहाँ। यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ पानी है संत की बानी, यहाँ धोया करो तन के मल को, मन का मल को। एक बात इम्पोर्टेंट कि वहाँ डूबत जो मर जात, वही गंगा जी में डूबोगे मरोगे नहीं, मर जाएगा। वहाँ डूबत जो मर जात वही, और यहाँ डूबत जो तर जात सही। अरे इस रामचरित के मानस से, इस रामचरित के मानस से उस मानस की समता है कहाँ। इस रामचरित के जो सत्संग रूपी गंगा है प्रेमी श्रोताओं, इस नाते परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे गए होंगे, भागवत में वर्णन है, लेकिन विचार करिएगा हम आप कहाँ जाएंगे। परीक्षित जीव है, सुखदेव ब्रह्म है। जीव ब्रह्म की मुलाकात कब होते, मृत्यु की याद आती है हो, और मृत्यु ही सत्य है प्रेमी श्रोताओं। ये संसार एक बाजार है, इस बाजार में उस परमात्मा रूपी सेठ ने जीव रूपी मुनीन को सौदागरी करने के लिए भेजा है। आगे समय का अभाव थोड़ा दिखाई पड़ता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वक्ता के पास श्रोताओं को वायरलेस आया करता है। साइकोलॉजिकल पढ़ता तो नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान तेज होता है वक्ता का जब बोलने लगता है। ठीक है, गोवर्धन पूजा में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसी को प्रणाम करते हैं। अब नारद जी की मुलाकात जिससे हो जावे, आप ऐसा कोई पात्र नहीं पाएंगे जिसको भगवान का दर्शन ना हुआ। ऐसा कोई पात्र आप बता नहीं सकते हैं। हाँ, नारद जी से मुलाकात हो गई, श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया हो? संत कभी श्राप देते नहीं हैं। सती का श्राप, वैश्या का श्राप लगता नहीं है हो।
नंद संत का श्राप भी किसी वरदान से कम नहीं होता है। श्राप दे दिया कि तुम गोकुल में वृक्ष हो जाओ, और हमारे एक मोहम्मदन खानदान के रसखान कवि, सभी लोग विख्यात विश्वविख्यात कवि हैं, वह भगवान से मांगा करते थे कि मानुष हो तो कहाँ रस खानी, कहाँ बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अचरों नित नंद की धेनु मझारन। हे परमात्मा, अगर हम पशु हो तो नंद बाबा के, और पाहन हो तो वही गिर को, जो पूजा होने जा रही है अभी, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कुल कदम्ब की डारन। समझते होंगे आप लोग, जहाँ भगवान ने काली नाग का कल्याण किया था, वो कदम उस समय नाग के विष से नहीं जला था। क्यों? भगवान गरुड़ ने उस पर बैठ करके अमृत का पान किया था। आज रसखान कभी, आज का व्यक्ति यही मांगता है, थोड़ा उल्टा विडंबना है। क्या कि मानुष हो तो मिले अस सर्विस, कि घूस मिले नित सांझ सकारे, और जो पशु हो तो महाजन के कुत्ता, कि कार में बैठम पूछ निकार, पाहन हो तो लगाओ सचिवालय, कि नेताजी बैठई पाँव पसारे, और जो खग हो तो कहाँ असभागी, कि बसों कोनो पिक्चर हाल किना। ये विडंबना है। आज नारद जी ने श्राप दे दिया, गोकुल वृक्ष हो जाओ, शरण पकड़ लिया, दोनों ने आशीर्वाद दिया भगवान का। भगवान जा करके ओखली को बंधे बंधे उस वृक्ष को का उद्धार किया, और जिस समय प्रेमी श्रोताओं दोनों वृक्ष पुरुष के रूप में आकर के अवतरित होते हैं, भगवान गोविंद को प्रार्थना किया और निवेदन किया, क्या मांगा हो। आहा, एक इम्पॉर्टेंट बात आती है। लोग कहते हैं मनुष्य क्या मांगे, मनई से क्या मांगी भगवान से। भूल मत करिएगा प्रेमी श्रोताओं, थोड़ी सी कथा में एक जरूर लेते जाइएगा। क्या मांगता है इष्ट से, तो इष्ट का भी इष्ट है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, पर मांग करके भ्रष्ट है। मधुरिमा अगर कंठ में नहीं होती, शब्द विस्पान बन गया होता, दर्द अगर दिल में नहीं होता तो हृदय पाषाण बन गया होता, वासना अगर प्रेम में नहीं होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना अगर भक्ति में नहीं होती भक्त भगवान बन गया। इस नाते कभी मांगना है तो भरत के रह मांगिएगा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, बस जन्म जन्म रति राम पद, ये मांगिएगा। कथा के शुरुआत में आप लोगों ने सुना होगा, शौनक जी का सुंदर प्रश्न था कि श्रेय शाम जद भवे श्रेयः और पावना नाम च पावनम। क्या मांगा? कृष्ण प्राप्ति करम सरस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान गोविंद को प्राप्त करने का साधन बताइएगा। ये कथा हमारी ये संकेत करती प्रेमी श्रोताओं, अगर मांगना है ये मांगिएगा कि यही कामना है भगवान। एक लाइन केवल संकेत, यही कामना है भगवान, यही वासनाएं। कौन सी कामना, कौन सी वासना? यही कामना है भगवान, यही वासनाएं, कि देह छूटने से पहले दोष छूट जाए, देह छूटने के पहले दोष छूट जाए। ये मांगिएगा थोड़े समय में, बस ज्यादा आगे नहीं बोलेंगे। भगवान से मांगिएगा तो हमारे विकार, ये हमारे अंदर के शत्रु जो बैठे हैं, ये हमारे प्रबल शत्रु, बाहर का शत्रु क्या करेगा हो, दो चोटा मार देगा, दो डंडा मार देगा, शरीर गंवा देगा, लेकिन हमारे अंदर के शत्रु बैठे हुए ये हमारी आत्मा कुकर सुकर कीट पतंगों की जोनी में डाल देने वाले होते हैं। इस नाते इन अंदर के शत्रुओं से मुकाबला करना, यही महाभारत का युद्ध है। गीता में भगवान ने यही संकेत किया। आप मानस पढ़ेंगे, लंका कांड में
जहाँ विभीषण और रावण का राम जी का संवाद है, आप उस रथ का वर्णन देखिएगा। सौरज धीरज आद करके देख लीजिएगा, समय का थोड़ा अभाव है। ये संकेत भागवत हमारी करती है, बाहर का युद्ध नहीं, बाहर नहीं, आध्यात्मिक कथा है। इसका संबंध बाहर के वस्तुओं से बिल्कुल नहीं होता है। आगे व्याख्या करने का समय नहीं है, इस नाते थोड़ा यही देखिएगा। दोनों ने भगवान से मांगा, सरकार की वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु अगर मैं मनुष्य बनूं तो हमारी वाणी आपका गुणगान करते रहे। अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम क्या जीना है तो जीना क्या, ए तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो क्या ये संसार का प्राणी उस कौवे की तरह जहाँ संत का समागम होता है। जब हंस मिल गया, सरोवर में ले जाकर के रगड़ रगड़ करके धोया और कहा अब देख अपने को प्रेमी श्रोताओं, अपने को देखना होगा, मैं कौन हूँ इसका चिंतन करना होगा। और जब वो संत सत्संग रूप सरोवर में धो करके साफ कर दिया, देखा हाँ महाराज मैं भी आपकी तरह, अर्थात जब ये विकार दूर हो जाएंगे, मैल इस संसार का प्राणी इस संसार में आकर के जो सुंदर धन है, संतों का सुंदर धन है, क्या धन है, वही राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे। हाँ, राम नाम के खजनवा भर ले पगले, राम नाम के खजनवा भर ले पगले, जय हो। नाम के खजनवा भर ले पगले, राम नाम के खजनवा भर ले पगले, यहाँ तो मोटर कार सवारी कोठी रंगले बंगले, यहाँ तो मोटर कार सवारी बंगले बंगले, यहाँ तो मोटर कार सवारी कोठी रंगले बंगले, यहाँ तो कोठी कार सवारी कोठी बंगले बंगले, ये सब यहीं रहेंगे, ये सब यहीं रहेंगे, आगे बन जाओगे कंगले, कुछ परलोक का समानवा धर ले पगले, उस पर धर ले पगले, सीता राम तो खजनवा धर ले पगले, राम नाम के खजनवा, आगे कंगाल हो जाओगे हो। बाबा दादा कहत रहे कंगाल से जंजाल ठीक होता है। हम भी कभी सोचते थे कि 4 ठो भैंस गाय 4 ठो नाती पोता हो जाए। ध्यान दीजिएगा प्रेमी श्रोताओं, लेकिन जब समझ में बात आई कंगाल व्यक्ति कब होता है, ये सब यहीं रहेंगे, वो जंजाल जो साथ दे भैया, कौन जंजाल, ये भगवान की कथा भगवान का भजन हो यही साथ देगा, वहाँ हम कंगाल हो जाएंगे। ऐसे जंजाल की प्राप्ति ये कथा, ये शास्त्र हमारा, ये संकेत महापुरुषों की वाणी है। इस प्रकार से उस समय उन दोनों ने भगवान गोविंद से प्रार्थना किया कि वाणी गुणानुकथने और श्रवणौ कथायाम, हे प्रभु अगर मैं मनुष्य रूप प्राप्त करूं तो हमारी वाणी आपका गुणगान करती रहे, श्रवणौ कथायाम, और हमारे कान आपके कथा को श्रवण, हस्तौ से कर्मस
आप हमारे हाथ आपका कर्म और मनः तो पादयोर नहा, हमारे मन आपके चरणों में लगे रहे। संत कहते हैं कि तन को लगा दो प्रभु के शरण में, मन को लगा दो प्रभु के चरण में। बोले क्या होगा? कहा यही होगा तो हो जाएगा दुख समन धीरे धीरे, लगा लो प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगा लो लगा लो प्रभु से, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा। लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी अरे बुढ़ापे की आई खबर धीरे धीरे। लेकिन कैसे होगा? ऐसे होगा कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, वो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, लेकिन कब? जब करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे। बस संकेत है केवल 2 मिनट में। आइए उस समय उन दोनों कुबेर के पुत्रों ने भगवान से निवेदन किया, हमें आपको चिंतन का वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मस मनः तौ पादयोर नहा, अस्मृताम सिरातौ निवास जगत प्रमाणे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। और दूसरी बात कहा, हमारी दृष्टि आपका दर्शन। देखिए प्रेमी श्रोताओं, बताएं आपको, ब्रह्म वक्ता तो सरल है, मिल सकता है, लेकिन ब्रह्म दृष्टा कठिन है। हो केवल सुखदेव जी ही ब्रह्म दृष्टा थे, इस नाते आज वो मांग रहा है कि हमारी दृष्टि केवल आपका दर्शन करता रहे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, अब बंद हूँ सबके सब कम पद कमल सदा जोर जोगी सिया राम में सब जग जानी। ऐसे भाव को लेकर कथा श्रवण करनी चाहिए और दोनों का उद्धार करने के पश्चात बीच में तमाम भगवान की लीलाएं हैं। लेकिन हमारे आचार्य जी का आदेश संकेत है कि थोड़ा गोवर्धन लीला पे पहुंच जाया जाए, 10 मिनट में हो जाएगा। कथा तो अनंत है। हाँ, जस केरा के पातमा वैसे वक्ता के बात में बात होते। हाँ कौनो समय का दिन बढ़े, कौनो समय का रात। प्रेमी श्रोताओ, आइए, हमारे आचार्य जी का आदेश है, मैं उसका पालन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो भी तोतली पानी पढ़ा लिखा बहुत है हूँ, इसलिए आप चिंतन ये करना है। और तो बहुत तमाम लीलाएं हैं। भगवान गोवर्धन जी की लीला, एक बार की बात सुखदेव जी बताने लगे कि हे राजन, उस ब्रज में घर घर में तमाम कड़ाही खटकने लगी। भगवान गोविंद ने जा करके यशोदा मैया से पूछा, मैया ये कोई नया पर्व है या पुरातन से चला आ रहा है? आज पूरे ब्रज में ये तमाम कड़ाही खटक रही है, क्या मतलब है? यशोदा मैया ने कहा, लाला तू बात बहुत करता है, जा करके अपने बाबा से पूछ ले। कन्हैया पहुंचे नंद बाबा के पास, बाबा ये बताओ कि ये कोई पुराना पर्व है या नया आज से ठना हुआ है? कि जैसे भगवान कृष्ण भगवान नंद बाबा से पूछने लगे
कि कथताम में पिता कोयम संभ्रमो मावुपागतः किंग फलम चो देशा के नवा साधते मखः। इसका क्या फल है? मखः माने यज्ञ करने जो जा रहे हैं, ये कोई नई बात है या पुरातन? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उस समय नंद बाबा से कहने पर नंद बाबा ने लाला को समझाया कि परजन्यो भगवान इंद्रो, जो इंद्र भगवान है, मेघ हैं, मेघास्तत्थ समूर्तया और ते भी बरसंति भूतानाम पीड़नम जीवनम मया। लाला इंद्र भगवान मेघ जो हैं वर्षा करते हैं और उस वर्षा से अन्न पैदा होता है, हरी हरी घास होती है और घास पैदा होने से हमारी गायें घास खाती हैं, दूध देती हैं और दूध पी करके हम लोग पहलवान होते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात ये बताओ कि मोतिक पूर्वा वाले यज्ञ करें, अब बसंती पूर्वा वाले ना करें। इंद्र बाबा मोतिक पूर्व में बरसे, बसंती पूर्व में तो ना बरसी है, संभव नहीं प्रेमी श्रोताओं। नंद बाबा ने कहा, यह 7 वर्ष का छोरा ऐसी बात करता है, इसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। अच्छा तेरी क्या मति है? कन्हैया ने कहा, बाबा मेरा तो इरादा यह है कि जब संसार में कर्म ही प्रधान है, भगवान ने कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा एवाभिपद्यते। बाबा जी ने भी वर्णन किया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन्ह सो तस फल चा। जब कर्म ही प्रधान है तो इसमें भाग प्रदान नहीं लिखा, तो हम लोग वह कर्म करें। इंद्र की क्या क्या जरूरत पूजा करने के लिए? और प्रेमी श्रोताओं, वही पूजा पाठ वाला हलवा पूड़ी और गुलगुला जो भी बना हुआ था उसको ले जा करके और उसी पर्वत के पास में जा करके भगवान गोविंद स्वयं एक रूप बना करके चढ़ गए और ग्वाल बालों से कहा, लाओ ग्वाल बाल। क्योंकि भगवान कन्हैया ने कहा था, आज तक तुम्हारा भगवान प्रकट होकर के नहीं खाया होगा, मेरा भगवान प्रकट होकर के खाएगा, सार्थ में कह दूंगा। कन्हैया 4 हाथ बना करके बैठ गए, लाइए ग्वाल बाल। और अब तो पूरी हलवा जो भी है सब खाते जा रहे हैं और सारे ग्वाल बाल एक दूसरे रूप में भगवान कन्हैया नीचे ग्वाल बालों ताली बजा बजा करके और सुंदर गाते हुए। उस समय भगवान की उम्र 7 वर्ष के प्रेमी श्रोताओं, और 7 कोस का वो गोवर्धन पर्वत है। उस 7 कोस के पर्वत की परिक्रमा सारे ग्वाल बाल लोग एक साथ मिलकर के गाते हुए एक लाइन सुनाएंगे। केवल छटा का वर्णन बताया कि छटा तेरी, अरे छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी। न्याय गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। आचार्य जी कीर्तन तो हो ही रहा, होना चाहिए, कैसे छटा तेरी। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा धरो गिरि चकलेश्वर का धान, धरो गिरि दान, घाटी पे दही का दान करो हरि, करो हरि ब्रह्मा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी। गोवर्धन की पूजा हो रही है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं
देवांशु हैं, आज ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने बाबा से रुपया मांग रहे हैं। क्या करने के लिए? जाऊंगा पूजा करने के लिए, वहाँ पकौड़ी खरीदूंगा, जलेबी खरूंगा और नंगा हो। हाँ, नाराज होकर के मांगते हैं बाबा हमको रुपया दो, और क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर। माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे, जय हो। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो गंगा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे, ना माने मेरो मनुआ। पाँचाना की पाव जलेबी, पाँचाना की पान जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज को दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज को दूध चढ़ाऊं। दूध चढ़ाऊं मैं तो पेड़ चढ़ाऊं, दूध चढ़ाऊं मैं तो पेड़ चढ़ाऊं। मैं तो रबड़ी भोग लगाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने बोले गोवर्धन भगवान की। और जैसे गोवर्धन का जयकारा लगा प्रेमी श्रोताओं, इंद्र के कानों में आवाज पड़ी, अरे ये बिना मेरे आदेश के ये कौन ऐसे पूजा करा रहा है? और नारद जी भगवान की आवेश अवतार है, हो मन है, पहुंच गए। अरे इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, और ये 7 वर्ष का कन्हैया वर्षों से होने वाली तुम्हारी पूजा को लुप्त कर दिया है, 4 भुजा बना करके बैठ गया है। इंद्र को क्रोध आ गया और तुरंत अपने सांबर तक नामक गण को आदेश कर दिया और कहा जा करके ब्रज के पूरे 84 कोष में जाकर के इतना पानी बरसो कि बरसते बरस 84 को ब्रह्मंडल को पानी में डुबा दो। ये ग्वाल बालों को मेरी कृपा से अगर इनको धन प्राप्त हो गया है तो इनको बड़ा गर्व हो गया है, और मैं चल करके ऐरावत हाथी पे बैठ करके स्वयं देखने के लिए आऊंगा। इस प्रकार से सब मेघों को जो है आदेश कर दिया और इधर बड़बड़ाने लगा, अहो श्रीमद महात्मम गोपा नाम कानों के साम। ऐसे गोपिकाओं को बड़ा अहंकार हो गया है, मेरी कृपा से धन इनको मिल गया। और प्रेमी श्रोताओं, अब तो भगवान ने ऐसा पूजन कराया, इंद्र भगवान, हाँ जैसे सुबह बरस रहे थे, इतना ही नहीं इसका 7 गुना पत्थरों से, ओलों से एकदम पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, और सारे ग्वाल बाल डर करके और आकर के भगवान गोविंद के पास पहुंच करके निवेदन करने लगे
कि हे प्रभु, हे कन्हैया, हमारी रक्षा करो, आप ही मेरे रक्षक हैं। उस समय ग्वाल बालों ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो छन्तु मर्हसि देवानम कुपिताद भय वत्सला। हे प्रभु, रक्षा करिए हमारी, ये इंद्र की पूजा हम लोगों ने नहीं किया, ये इंद्र क्रोधित हो गया। और कन्हैया ने कहा, घबराते नहीं हैं, चलो गिरिराज का हम लोग चिंतन करेंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। सारे ग्वाल बाल बैठ गए और सब भगवान गिरिराज का चिंतन करने लगे। हम आप भी 2 मिनट के लिए, अरे गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, गिरि मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण। जय हो। तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन में तो तेरी शरण, गिरिराज प्रभु हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरन में तो, गिरिराज प्रभु हम तो तेरी शरण। सारे ग्वाल बाल अब सोचा, पानी बरसे चाहे पाथर बरसे, अब तो हम गिरिराज का भजन करेंगे। और इस प्रकार भजन करते करते सारे ग्वाल बाल नेत्रों को बंद कर लेते हैं और तत्काल सुखदेव जी कहते हैं कि राजन। उसी समय भगवान गोविंद ने, सारे ग्वाल बाल तो भजन कर रहे हैं और भजन करते करते नेत्र को बंद किए होकर के मग्न हैं। भगवान ने जैसे छत्रा को होता है ना, अंगुली पर ऐसे उठा लिया। और किसी संत ने कहा कि जिस समय भगवान गोविंद ने 7 वर्ष के कन्हैया ने उस 7 कोष के गोवर्धन को उठाया, वो 84 कोष का हो गया प्रेमी श्रोताओं। और कन्हैया ने कहा, बाबा गौओं को लेकर के इसके नीचे चले आओ। सारे ग्वाल बाल 7 दिन पानी, 3 दिन तक पानी बरसता रहा। मधुमंगल ने कहा, लाला आप थक गए होंगे, 3 दिन से बिना भोजन पानी के आप बैठे हुए हैं और एक अंगुली पे धारण किए हुए हैं। आ जाओ, आ जाओ, मेरे गोदी में सो जाओ, हम लोग एक छड़ी लगाएं। कन्हैया ने कहा, अगर मैं अंगुली हटा लूंगा ये पर्वत नीचे आए। नहीं नहीं करें, चिंता मत करें, ये लाखों छड़ी हम लोगों को लगी हुई है। अच्छा तो ठीक है, हटा ले। और जैसे प्रेमी श्रोताओं कन्हैया ने अंगुली को ढीला, तब 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 करके सारी लाठियां टूटने लगी, टूट गई। अरे कन्हैया संभाल, मैंने कहा था नहीं रोक पाओगे लाला। आहा, ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया ये तेरे हाथों में इतनी ताकत कहां से आ गई। कन्हैया ने कहा, मैं भगवान हूं। ध्यान दीजिएगा, भगवान रामावतार में कभी अपने को भगवान नहीं कहे, केवल एक बार अपने प्रभाव को दिखाया था। कब? जब इंद्र के पुत्र जयंत ने आकर के प्रतीक्षा किया था, परीक्षा लिया था। वहां नहीं जाएंगे। आज भगवान हमेशा कह करते थे, हजारों बार कहा मैं भगवान हूं, ग्वाल बालों से कहा मैं भगवान हूं। क्या कहते हो भगवान? हाँ फिर से बताओ, क्या तुमने किया? कन्हैया ने कहा, मैंने पूतना को मारा, सक्टासुर को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर, बकासुर बदसा आदि। कन्हैया सोचते हैं कि मैं जब कहता हूं भगवान हूं, ये मानते नहीं है। कन्हैया कहने लगे, सुनो कछु माखन को बल मिलो, इस मैंने मक्खन खाया ताकत आ गई। कुछ ग्वालन करी सहाय, कुछ आप लोगों ने मदद किया। कन्हैया ने कहा, आप लोगों ने ग्वाल, मैंने क्या मदद किया? कन्हैया ने कहा, लाला जब तुम एक टकटकी लगा करके मेरी अंगुली को देखने लगे तो तुम्हारे शरीर की ताकत मेरे अंगुली में आ गई। ग्वाल बालों ने कहा, वारे जसोदा के लाला, समझ में आई बात। अभी तक माखन चुराते थे और अब ताकत भी चुराने लगे, आज मेरे बात समझ में आई। कन्हैया ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय।
राधा जी की कृपा सो मैंने पर्वत लियो उठाए। जय हो। 7 दिन तक इंद्र ने कहा सेना जाओ देखो ब्रह्मंडल बह गया हो, मेघों को रोक दो। सेनापति पहुंचा, साहब वहां धूल उड़ रही है। अरे ये पानी कहां गया मालूम नहीं। नीचे से स्नाग रोक रहे हैं, ऊपर से एक महात्मा जी बैठे, सब लोग सुने होंगे नाम। रामावतार भगवान ने निमंत्रण ले लिया था, वादा कर दिया था पानी जल तुमको द्वापर में पिलाएंगे अगस्त जी महाराज। हाँ, और 7 दिन इंद्र को पता चल गया प्रेमी श्रोताओं, और आकर के भगवान के चरणों में गिरा और निवेदन करने लगा कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्क। हे प्रभु, आपके नाम रूप लीला धाम का वर्णन कौन करता है। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात दंडः। आप ही गुरु हैं, आप ही पिता हैं, आप कालों के काल हैं। मैं आपको समझ नहीं पाया, हमको आप क्षमा कर दीजिए। और इंद्र भगवान के चरणों में गिर करके और निवेदन कर रहे हैं। बस यही वाणी को विराम देने की कोशिश किया जाएगा। 1 मिनट थोड़ा देखिएगा। देखिए, साजबाज का साथ होता है, हमारा इनका साथ बहुत हुआ नहीं है, इस नाते बेचारे प्रयास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब हम जल्दी में भी हैं। हाँ, इस नाते एक बार जयकारा लगाइए। अब भगवान की पूजा निवेदन इंद्र जी कर रहे हैं। बस इस झांकों को देखिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इंद्र ने भगवान से निवेदन किया। कितनी सुंदर बात। हम आप भी ये कथा को श्रवण करते करते और अपने मन को समझाएंगे।